हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया है। ओके, आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये थर्ड लेक्चर आपके पास में लेकर आया हूं। और थर्ड लेक्चर में हम लोग को ये पढ़ना है कि किसी भी एक्सियल है ना, एक्सियल सिस्टम पे, एक्सिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितना लगती है किसी भी मैग्नेट के द्वारा एक्सियल पे। ओके, सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कोरिलेशन करते हुए कोलंबियन फोर्स, ठीक है, एंड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट के ऊपर मैंने बताया था। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे की। इसे आप VVI रख लीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के एक पोल आपके पास साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है। मेरी बात को सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। ये डेरिवेशंस मैं एकदम जैसे लिखा हूं वैसे डेरिवेशंस आपको एग्जाम में लिख देना है बच्चे। यहां पे कंपटीशन वाले बच्चे तो ये वाली सिर्फ इसे ये याद कर लेंगे, लेकिन डेरिवेशन एकदम जैसे लिखा हो वैसे लिख देना है, ठीक है। कुछ बच्चे कहना था कि सर कहीं कहीं मिस हो जाती है, किधर से किधर। मैं आपको जैसे बता दूंगा वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। ये मैग्नेट है और मैग्नेट के पास एक साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है। हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे देखो ये तुम्हारी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये M क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, एंड L क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट, लेंथ ऑफ मैग्नेट बच्चों। ओके, अब देखिए कि टोटल लेंथ कितना हुआ, 2L हुआ। इतना कितना हुआ, इसका L हुआ, ये L हुआ, टोटल कितना हुआ, 2L हुआ। इस एक्सिस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे मैं ये देखता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पोल के रिगार्डिंग, और इस पोल के रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद मुझे यह देखना है कि टोटल इस मैग्नेट के द्वारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कुछ पॉइंट पे, जिसे हम एक्सियल कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे। ये क्या है बच्चे, ये एक्सियल लाइन है, ठीक है। आइए मैं थोड़ा बात ये करता हूं कि सपोज ये नॉर्थ पोल के पास तो अपना पोल स्ट्रेंथ है और साउथ के पास अपना पोल स्ट्रेंथ है बच्चे। तो नॉर्थ वाले ने इधर की ओर अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, पक्का लगाएगा भाई, ये लगाएगा ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में लगा रही है भाई। साउथ क्या करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में अपनी ओर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे B1 लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू लग रही है। तो यहां पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, किसके थ्रू लग रही है, B1 जो लग रही है ये तुम्हारी S के थ्रू लग रही है, और B2 जो है तुम्हारी यहां पे N के थ्रू लग रही है। ओके, एक बात यहां ध्यान रखिए कि इस सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस जो मेरी पॉइंट P के डिस्टेंस है, मैं इससे डिस्टेंस लेता हूं। कितना डिस्टेंस ले रहा हूं बाबू, D डिस्टेंस लेता हूं, ठीक है। कितना डिस्टेंस ले रहा हूं, D डिस्टेंस ले रहा हूं भाई। तो इतना डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल तो D हो गया, और L वाला क्या करते हैं, इसमें हटा देते हैं, तो D माइनस L हो गया। बात समझ में आई? चलिए, अगर मैं ऊपर में देखता हूं इस मैग्नेट के थ्रू में, तो यहां पे डिस्टेंस कितना था बाबू, D डिस्टेंस था, और ये वाला L क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा D प्लस L हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आइए मैं आपको बताया हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोल, एक पोल के थ्रू में, सिंगल पोल के थ्रू में, सिंगल पोल के थ्रू में μ0/4πm/r², या M हो गया, एक पोल की स्ट्रेंथ होगी, तो यहां पे एक पोल लेते हैं, दूसरा फिर ये लेते हैं। तो आइए R कितना हो गया, यहां पे R जो हो गया, B1 की मैं बात कर रहा हूं, तो R जो हो गया D प्लस L हो गया डिस्टेंस का। तो यहां मैं क्या किया, μ0/4π
m बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया तुम्हारी, ये वाले हो गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी पोल देखते हैं हम लोग नॉर्थ का, और उस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डी माइनस एल का होल स्क्वायर। जब मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो बी नेट निकालेंगे, और नेट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे जो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ के थ्रू में, तो B2 माइनस B1 कर देता हूं। B2 माइनस B1 करूंगा तो यहां पे क्या आएगा बच्चे, देखो ये दोनों आएगा। ये दोनों में से मैं क्या किया हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड एम मैं क्या किया हूं, यहां पे कॉमन निकाल लिया हूं। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 1 बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों को आप एलसीएम लीजिएगा, तो यहां पे आ जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कॉमनली है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा। तो लास्ट में आपको देखिए क्या मिलने वाला है बच्चे, यहां पे मिलने वाला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट m बाई 4 पाई, ओके, इंटू 4 dl बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो d प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे ही तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पे 4 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 2, है ना, 2 इंटू 2 एम डी, है ना, डीएल। तो 2 किस लिए लिख रहा हूं बच्चे, यहां पे स्मॉल एम है ना, ए हो गया तुम्हारा। तो देखो यहां पे एम इंटू 2l क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो एम लिख दिया, और डीएल तुम्हारा डी डिस्टेंस हो गया यहां पे, ठीक है। अब देखिए 4 पाई इंटू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और मुझे पता है कि एल का जो लेंथ है बहुत ही छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना बच्चे। तो मैं क्या कर सकता हूं, एल को नेग्लिजिबल ले लिया तो डी रखा, तो डी रखेंगे तो ये हो जाएगा डी टू दी पावर 4, और ये डी हो गया, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, डी क्यू बचा, ऊपर में क्या बच गया, 2 इंटू एम बच गया, और एम यहां क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मुझे पता चल गया, मुझे क्या पता चला, ऑन एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ऑन एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई होता है डी क्यू होता है। याद कर लीजिएगा, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएंगे। कुछ नहीं, मैं 2 नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला हूं और दोनों को घटा दिया, कैलकुलेशन कर लिया, मैं कैलकुलेशन करते हुए इतना फाइंड हो गया। ये बात को क्लियर रखिएगा। यहां से एक बात और भी क्लियर रखिएगा। क्या क्लियर रखिएगा बच्ची, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखिए मैग्नेटिक डाइपोल और क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होता है, ये किधर हो रही है, सेम डायरेक्शन हो रही है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारी किसकी है, ये डाइपोल की है, इसलिए मैं कहूंगा दोनों अलोंग सेम डायरेक्शन है। दोनों का कैसा है बच्चे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? तो ये एक बार जल्दी से साफ कर लीजिए। एक लेक्चर इसके ऊपर और है, मैं आज बात कर लेता हूं, जल्दी से देख लीजिए। हो गया बच्चे, हो गया बाबू? ओके, आइए अब हम लोग के जो नेक्स्ट टॉपिक ये है,
कि सर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो किसी बार मैग्नेट के थ्रू निकाल लिए बाबू, उसके बाद हम लोग देखें कि दो मैग्नेट को अगर अपार्ट फ्रॉम टू मैग्नेट रखते हैं, दोनों के कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, तो इस पे फोर्स कैसे इंड्यूस्ड होती है, कूलम्बियन फोर्स भी लगा लिए बाबू इस पे। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, किसी कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो अगर उसकी एक्सियल पे, उस सेम एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फाइंड होता है, किसी पोल के द्वारा, इस पोल के द्वारा, फिर इस पोल के द्वारा। भाई मैग्नेट तो सेम ही है ना, तो मैग्नेट सेम है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब हमारे पास यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए एक बार मैग्नेट है ये क्या है तुम्हारे बाबू, ये तुम्हारे पास जो है ये बार मैग्नेट है ये, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारे पास, बार मैग्नेट है। क्लियर हो गया। अब देखिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है भाई कि चलो इसकी 2L लेंथ हमारे पास है और ये तुम्हारी पोल हो गई, तो M इंटू 2L, M इंटू 2L, इसे मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल बोलूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल बोलूंगा। क्लियर हो गया सबको। चलो अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल जो है कैसे डिपेंडेंस होता है किसी भी इक्वेटोरियल सरफेस पे। क्लियर हो गया, से क्लियर हो गया। चलो अब देखो मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, अब इस पॉइंट से एक लाइन यहां पे ले रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं इस मैग्नेटिक पोल पे, दूसरी ड्रॉ कर रहा हूं इस मैग्नेटिक पोल पे। क्लियर हो गया यहां से। अच्छा, अब एक बात पता है कि बीच में जो स्ट्रेट लाइन लिया हूं, तो चलो इसका मैं d डिस्टेंस ले लेता हूं, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये l डिस्टेंस है। ठीक है, कितना बच्चे, l डिस्टेंस है। अच्छा, ये भी तुम बता सकते हो क्या कि ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, √d² प्लस l²। होगा नहीं होगा सर, मुझे नहीं पता। अच्छा देख इधर साइन थीटा में क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा h इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, p² प्लस b²। तो देख p कितना है, d² प्लस 1l², इस पर रूट हटेगा तो यहां चला जाएगा। अरे यार इतनी सी चीज है ये, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा। मैं इसे साफ कर दूं क्या, ये तो बहुत इजी चीज है यार, ये है ना, ये इजी है, मैं साफ कर दूं इसे क्या, ये सब इजी है। चल अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर इतना होगा तो इधर वाला लेंथ कितना है, l लेंथ का है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, √d² प्लस l²। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखागे, अब यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा तुम्हारी है, क्योंकि दोनों की अलग अलग तुम्हारी एंगल्स बनी हुई है। अच्छा एक बात बता तुम कि हमेशा जो पोल की जो नेचर होती है, फोर्स की जो नेचर होती है, वह कैसा होती है यार, साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है बच्चे, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये नॉर्थ वाला क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इधर की ओर लगा लिया ये। ठीक है, साउथ वाला किधर लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा इसे। ठीक है, ये नॉर्थ वाला जो है ना इधर की ओर करेगा, इधर की ओर, इस पोल पे है, इधर फोर्स लगाएगा ये, और साउथ वाला इधर की ओर लगाएगा ये, अपनी ओर खींचेगा ये। क्लियर हो गया, पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दे जरा, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये पता है ना भाई, ये तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है कि इसके द्वारा जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी तुम्हारी, इसके द्वारा जो लगेगी, तो यहां पे थीटा तो कितना लगेगा भाई, b1 cos थीटा। क्लियर है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। अब इसके द्वारा कितना लगने वाला है इसी थीटा पे, b2 cos थीटा। क्लियर। अब देख ये वाले की इसके अपोजिट एंगल कितना हो गया यहां पे, b1 sin थीटा, b1 हो गया यहां पे sin थीटा, और इसकी अपोजिट ऊपर की ओर चला गया कितना, b1 sin थीटा। भाई sin थीटा तो यहां 90 डिग्री है, तो वो तो तुम्हारी ऐसी बन गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। ठीक है, वो तो दोनों कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब किसी पोल के थ्रू बाई एक्सियल b इज इक्वल टू μ0 बाई
4 पाई m बाई हो जाएगा r स्क्वायर, किसी पोल के रिगार्डिंग में, किसी पोल के रिगार्डिंग में। तो चल मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं, b1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m, r की वैल्यू कितना है, चलो इसे b1 ले रहे हैं तुम्हें, इसे ले लो तुम रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। अब देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं, कुछ और मुझे बता दो। यहां से स्क्वायर से रूट काट सकता हूं मैं, ठीक है, क्लियर है, काट सकता हूं। अब देख B1 के साइड भी B2 के साइड भी तो वही तुम्हारी फोर्स लग रही है ना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ये भी उतना ही लगेगा। तो मैं तो ये भी तो कर सकता हूं, ये किसके बराबर है, ये B2 के बराबर, B2 भी उतना ही है, B2 भी उतना ही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि B1 इज इक्वल टू B2, जितना B1 ने फोर्स लगाएगा उस पॉइंट पे उतना ही B2 लगाएगा। दोनों इक्विटोरियल लगा रही है, कैसा लगा रही है, इक्विटोरियल लगा रही है। चल इस पॉइंट पे अब हम देखते हैं, तो B इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ठीक है। अब B1 की वैल्यू तुम पुट कर दे भाई, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा B1 और B2, B1 बराबर B2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, B cos थीटा, ठीक है। यहां पे मैं ऐसा कर देता हूं, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B मान लेता हूं, यह हो जाएगा B cos थीटा, तो ये कितना बन गया 2B cos थीटा, 2B cos थीटा। अब एक बात बताओ, 2 और B इक्वल टू कितना फाइंड किए हो यार, यहां लिख दो तुम म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू हो जाएगा तुम्हारा यहां पे क्या, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा बता दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये तो आ गया इतना B की वैल्यू, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच होता है, B कितना है L है, H कितना है, ये है तुम्हारा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दे तुम यार, L बाई हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू एल, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा, आ जाएगा। देख इसका पावर कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 प्लस 2 क्या है ना, इसका 1 सॉरी पावर 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना 3/2। अच्छा इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या यार, देख इधर, तो देख इधर म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2ml, इसे मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक डाइपोल। किसे मैं कहा, मैं किसे मैं कहा, इसे मैं कहा, यहां ध्यान देना, m इज इक्वल टू m इंटू 2l, ठीक है। अब देख नीचे पर क्या बचा मेरा, नीचे यहां पे गौर करना तुम, ठीक है, यहां पे गौर करना क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ऊपर पावर 3/2। अच्छा यहां पे तुम्हारी क्या है, एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन, एल की जो लेंथ है बहुत ही छोटा है, किससे, डी से। तो मैं यहां पे एल को कैंसिल करता हूं, डी स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m पावर डी टू दी पावर 3, कितना बचने वाला है, डी टू दी पावर 3, और ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड, ये निकल गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कब की निकली है, किसी भी इक्वेटोरियल सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी क्यों होता है बच्चों। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन एक कंफ्यूजिंग है यहां पे, कंफ्यूजिंग यहां पे यह है, मैं बोला हूं साउथ से नॉर्थ की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स लगेगी ना साउथ वार्ड डायरेक्शन में लगेगी, साउथ से जाएगी तभी तो नॉर्थ से निकलेगी।
साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तभी तो नॉर्थ से निकलेगी। इसलिए मैं यहां पे ये करूंगा यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये माइनस डाइपोल ऑफ ए सिस्टम होती है। क्यों? क्योंकि ये माइनस हो रही है, पीछे की ओर आ रही है, फॉरवर्ड नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी आज की लेक्चर हुई कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए इक्वेटोरियल सरफेस पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए एक्सियल सरफेस पे। क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना था यार, सिंपल था। ये वाली फॉर्मूला हमेशा याद रखो। किसी भी सिंगल मोनोपोल के लिए, मोनोपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड कर सकता हूं। अब इक्वेटोरियल सरफेस का फॉर्मूला ये वाली आ गई, इक्वेटोरियल सरफेस की फॉर्मूला ये वाली आ गई, और एक्सियल सरफेस का अभी मैं बताया था एक्सियल सरफेस का क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई dq। ये हो गया एक्सियल सरफेस के लिए, ये हो गया फॉर्मूला m बाई डी क्यू हो गया किसके लिए, इक्वेटोरियल सरफेस के लिए। सो आज की लेक्चर आपका यहीं तक है। एकदम आराम से एक एक करके डेरिवेशंस लिखिए, ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ठीक है, और इसी प्रकार से चलते रहेगा क्लास, है कि नहीं है? क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मेरा मत लेना यार। क्लियर हो गया? ओके, सो गुड नाइट। एक्चुअली नाइट में शूट हो रहा है ये। गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। चलो, थैंक यू।